गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। एक बार जल्दी से मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। अगर स्टूडेंट्स वॉइस ओके है तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की क्लास की। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे नेट का इशू हो गया था, जिस कारण से आपकी क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रही थी। तो फाइनली आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी, ठीक है। तो फाइनली बच्चे आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी, तो परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तुरंत बस हम चलिए शुरुआत कर देते हैं डिस्कशन की। चलिए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं डिस्कशन की आज के अपने सेशन की। तो एक बार जल्दी से जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहा करें। कभी कोई क्लास आपकी मिस नहीं हुआ करे, कभी भी आपकी कोई क्लास मिस नहीं हुआ करे। चलिए आगे अगर बच्चों बात करते, देखो मैंने आपको बताया था एक तो मैं क्लासेस 12 से 1 ले रहा हूं, जो थोड़ी सी आज लेट हो गई, माफी चाहेंगे उसकी। साथ ही साथ रात में 8 से 9 भी मेरी क्लासेस चल रही, तो आप इन दोनों क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों क्लासेस में बच्चे आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रॉपर सेशन अटेंड करके सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। एंड शुरुआत करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस का मतलब समझते हैं, अगर आप कंप्लीट डिस्कशन चाहते हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपको बेसिक से चीजों को पढ़ा दिया जाए, हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दी जाए, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए आज से ये बैच आज से शुरू हो चुका है 9 बजे। इसमें इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, अभी अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। तो ये एसएससी सीजीएल का कंप्लीट फाउंडेशन क्या है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये एसएससी सीजीएल का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो कि आज यानी 7 तारीख से, आज यानी 7 तारीख से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आज यानी 7 तारीख से बच्चे क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आज अभी इसकी पहली क्लास स्टार्ट हुई है, फाउंडेशन बैच है। कंप्लीट डिस्कशन आपको इस बैच में मिलेगा, कंप्लीट आपके डाउट सॉल्विंग मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स में। आपको अगर आपको कमांड बनानी है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तो आप इस बैच में इनरोल करा सकते हैं। इस बैच को इनरोल कराने के लिए जो डिस्काउंट कोड है वो Y170 है। कहां से ले सकते हैं आप इस बैच को, इस बैच को आप adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। कोड लगा लीजिएगा Y170। जैसे आप Y170 कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कल ही मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी, कल का सेशन अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, तो आप चीजों को समझ गए होंगे कि आज किस तरीके से चीजों को आपको करना है। देखो मैंने आपको चीजें सिखाई थी कि सबसे पहली चीज मैंने आपको ये सिखाई थी कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो या तो ये क्वेश्चन 3 ही तरीके से बनते हैं, 3 ही तरीके से क्वेश्चन बन ही सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, अगर 0 पॉइंट P लिखा और इसके ऊपर बार लगाए तो आप इसे P/9 लिख देते हैं। अगर 0 पॉइंट PQ लिखा है और इस दोनों के ऊपर बार लगाए तो आप इसे PQ/99 लिख देते हैं। अगर 99 लिख देते हैं, ये 99, ठीक है। अगर 0 पॉइंट PQR है लेकिन यहां पर बार केवल Q और R के ऊपर है, यहां पर बार क्या है, केवल Q और R के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं PQR लिख देते हैं। जिसके ऊपर बार होता है उसको माइनस कर देते हैं, P को माइनस कर दिया, अपॉन 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार क्या लिख देते हैं 9, और एक संख्या के ऊपर नहीं है तो 0 लगा देते। तो PQR माइनस कर देते हैं P और 999 और एक 0 लगा देते हैं। ये करने का तरीका होता है, यही सेम अप्रोच हम यहाँ पर लगाने वाले, यही 3 तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे अब मैंने क्या किया, जैसे लिखा है 4 3 2 और बार केवल 3 और 2 के ऊपर है, तो हम इसको लिख देंगे 4 2 3, क्या है 4 2 3 है, 4 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 3। किसके ऊपर बार नहीं, क्योंकि सर इस 4 के ऊपर बार नहीं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता बस उसको माइनस कर देते हैं। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता बेटे हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो 2 बार क्या लगा दो 9 लिख दो, और एक संख्या के ऊपर नहीं तो एक बार 0 लगा दो। तो देखो 13 में से 8 4 गया, 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा क्वेश्चन 9, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये जाएगा 4/990। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर 419 और अपॉन 990, 419/990। कितने लोग आंसर करेक्ट आया है, बहुत बहुत शानदार। चलिए एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। देखो मजा आ रहा है,
खुशी आपको लग रहा है कि आपको, देखो मैं आपको बताऊं, हमारा टारगेट अप्रैल है, अप्रैल से पहले हर एक टॉपिक कंप्लीट करके दूंगा। पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करके दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको लग रहा है कि सर ये क्यों कराया, देख लेना किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको दिक्कत होगी उस वक्त। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे वहां पे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर आपका स्टार्ट, स्पीड में थोड़ा सा दम लगा के थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पीड। और अभी तक यार आपने लाइक और शेयर भी नहीं किया यार, ये तो गलत बात है यार, ये तो आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर भी नहीं किया, ठीक है, ये तो गलत बात है ना। देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 नीचे लिखते हैं, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 नीचे लिखते हैं। सेम अप्रोच हम यहां पर लगाएंगे, जैसे 2 के ऊपर बार है तो हम इसको लिख देंगे 2/9। आज बड़ा काला सा लग रहा होगा, देख लो, एक्चुअली क्या हुआ कि स्टूडियो गड़बड़ सा हो गया है और यहाँ पे लाइट बहुत कम है, लाइट केवल एक है, एक इधर लगी, एक छोटी सी लाइट इधर लगी है, तो एकदम से मतलब चेहरा काला सा लग रहा हो कि सर इतने काले कैसे हो गए, कल तो गोरे गोरे लग रहे थे, आज कैसे काले काले लग रहे। तो यार लाइट ही नहीं है, कमरे में अंधेरा है तो काला ही तो लगूंगा यार, ठीक है। तो बस हाँ, एक्चुअली मैं काला नहीं हूँ, काला नहीं हूँ मेरे भाई, बस वो आज लाइट ही नहीं तो आप मुझे देख ही नहीं पा रहे। अब कैमरे के माध्यम से अगर आप हमें देख रहे हो और उसमें लाइट ही नहीं पड़ रही कैमरे में, तो यार आप हमें काले ही देखोगे ना। हमें खुद देख के लग रहा है कि यार कितना काला काला आ रहा है। चलिए बहुत ध्यान से देखो, तो 2 के ऊपर बार है तो आप इसे क्या लिख देंगे 2/9, 3 के ऊपर बार है तो आप इसे 3/9 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 3 2 के ऊपर बार है तो हम इसे 32/99 लिख देंगे, 32/99 लिख देंगे। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 99, 9 का डिवाइड कर दो कितनी बार, 11, 11 गुणे 2 कितना होगा 22, ठीक है। 9 का डिवाइड कर दो कितनी बार, 11, 11 तिहाई 33, ये कितना हो गया, डिवाइड कर दो कितना आ गया 32, इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 3 2 5 और 2 कितना हो गया 7, ये कितना होगा 3 3 6 2 कितना हो गया 8, 87/99। क्या 87/99 को मैं 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर दो बार 9 है ना, यहाँ पर नीचे 2 बार 9, अगर 2 बार 9 है तो बेटे दोनों संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा, 8 और 7 दोनों के ऊपर बार लग जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 0.87, यानी ऑप्शन नंबर बी 0.87, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, डन। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अच्छा सही जा रहा है बच्चा, तुम सही जा रहे हो बेटा। चलो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे पूरा कर दो। चलिए नेक्स्ट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे 0.63 के ऊपर बार है, 0.37 के ऊपर बार, 0.8 और 80 के ऊपर 0.80 लिखा है और इसके ऊपर बार है, कैसे सॉल्व करेंगे। सेम अप्रोच, सेम डिट्टो अप्रोच, बहुत ध्यान से देखो भाई, देखो दो संख्याओं के ऊपर बार है ना। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 नीचे लिखोगे, 63/99। यहां पे देखो 37 के अपॉन 99, ये कितना हो गया 80/99। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसे क्या लिख देंगे 63/99, 37/99, 80/99। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं मेरे शेरों। अब आपको पता है कि बेस इक्वल है, क्या मैंने बोला बेस इक्वल है, आधार बराबर है, आधार अगर बराबर है तो एलसीएम तो 99 होगा, अगर आधार बराबर है तो ऊपर सबको हम एज इट इज ऐड कर देंगे, एज इट इज ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो 7 और 3 कितना होगा 10, यानी 0 कैरी 1 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 6 18, 180, 180 डिवाइडेड बाई 99, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें आंसर को इस फॉर्मेट से चेंज करके इस फॉर्मेट में आंसर देना है, इस फॉर्मेट से चेंज करके इस फॉर्मेट में बेटे हमको आंसर करना। अब प्रॉब्लम आ गई कि सर कन्वर्ट कैसे करें, तो बहुत ध्यान से देखो, करने का तरीका क्या है, जैसे 180 है, इसको 99 से डिवाइड कर दो, इसको 99 से डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा तो 99, माइनस कर दो 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, यहाँ कितना हो गया 7, 17 में से 9 गया 9 8 17 होता 81। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल, तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 होल 81/99। क्या मैं इसको 1 होल 81/99 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ है ना,
कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं? 1 पॉइंट, यहां पे देखो दो संख्याओं, 2 बार 9 नीचे है ना, यहां पे देखो 9 कितनी बार है? कहोगे सर 9 यहां पर 2 बार है, तो अगर 9 नीचे 2 बार है तो दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा दो। अगर 9 एक बार होता तो केवल एक संख्या के ऊपर बार लगाते, यानी 0.81 और इसके ऊपर बार, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी 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 गुड। चलिए बहुत शानदार, ठीक है। सर क्या क्लास को शेयर किया जाए? बिल्कुल किया जाए यार, ये भी नेकी हो भी पूछ पूछ, नेकी हो भी पूछ पूछ के अगर कर रहे हो तो यार तुम तट गंदे कहीं के, जल्दी से कर दो। हाँ चलिए नेक्स्ट, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गंदा बच्चा, अभी तक नहीं किया तुमने। चलिए कैसे करेंगे बच्चे? देखो यहां पर क्या है, कुछ संख्याएं डेसिमल के पहले भी हैं और कुछ संख्याएं डेसिमल के बाद भी है, ठीक है। कुछ संख्याएं डेसिमल के पहले भी हैं और कुछ संख्याएं डेसिमल के बाद। अब देखो करते कैसे हैं, करते कैसे, देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल के पहले की संख्या, जैसे 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12, इसको पहले लिख लो। क्या मैंने कहा? प्लस 5 और 3 8 और 8 और 4 कितना हो गया? 12, इसको अलग लिख दो। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1 और 2 के ऊपर 12 तो हम इसे 12/99 इस तरीके से लिखेंगे। प्लस यहां पे देखो 2 1 के ऊपर 12 तो हम इसे 21/91 लिखेंगे, ठीक है। इसे 3 1 के ऊपर 12 तो 31/99 लिखेंगे, ये अलग से कर देंगे। देखो डेसिमल के पहले की संख्याएं 5 3 8 4 12, ये एक साइड लिख दो, ये एक साइड लिख दो, बची हुई संख्याओं को एक साइड लिख देते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद की जो संख्या है इनको मैंने अलग लिख दिया 12 प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 99 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 99 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर सबको ऐड करो, ऐड करो, 2 और 1 3 और 3 और 1 कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6/99, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पॉइंट। अब ये देखो 6, क्या हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, यानी हमें बार नहीं लगाना है, बार नहीं लगाना है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको बार नहीं लगाना है तो आपको पता है कल मैंने आपको, अब इसे क्या लिख सकते हैं? 64/99, ये आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको ऐड करने की एक ट्रिक सिखाई थी कि जब भी इनको ऐड करना हो, जब भी बेटे इनको ऐड करना तो इनको पास पास चिपका देते, 12 होल 64/99, ये आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। 12 होल 64/99, 12 होल 64/99, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मजा आ गया? नहीं, टाइम चेंज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बस इसी चीज का दुख है। चलो बहुत बढ़िया, आ गया। चलिए बेटे, पवन सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ। हॉस्पिटलाइज है एक्चुअली, आपको देख रहे, आपको पता ही इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है लोगों की, और अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, बट वो हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद मैं बता दूंगा, जैसे अपडेट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आई थिंक उन्होंने जब बीमार थे तब भी उन्होंने क्लास लिए, एक सैल्यूट है उनके लिए, लेकिन एक्चुअली वो बीमार हैं ज़्यादा इस वक्त। सर ये तो कंप्लीट कोर्स क्लास होगी? बिल्कुल कंप्लीट कोर्स। मैंने आज तक भाई देखो, मैंने जीडी रेलवे पढ़ाया कंप्लीट पढ़ाया, जीडी पढ़ाया कंप्लीट पढ़ाया, सीजीएल पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ग्रुप डी पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बीच में कोई क्लास नहीं छूटेगी आपकी, बीच में कोई क्लास नहीं छूटेगी, ठीक है। बहुत शानदार। चलिए देखिए मैंने क्या बोला, कुछ संख्याएं डेसिमल के पहले की है, कुछ संख्याएं डेसिमल के बाद है, ठीक है। दोनों को अलग अलग देखेंगे। देखो सबसे पहले 3 में से 2 को माइनस कर दो, सबसे पहले 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 - 2 कितना होगा? 1, और 1 + 1 कितना हो गया? 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2। देखो सबसे पहले 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 1, और 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। आगे बात करते हैं, प्लस। अब आगे बात करते हैं, इसे क्या लिखेंगे? क्योंकि सर इसे हम लिख देंगे 36/99, ठीक है, माइनस। अब यहां पर देखो 0.5 है, अब यहां पर लोग गलत कर देते हैं, यहां पे इसे 5/9 लिखते हैं। नहीं मेरे भाई, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आप इसे 5/9 ही 5/99 लिखोगे।
0.5, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 0.5/99 लिख लो, ठीक है, प्लस 33/99, 33/99। क्लियर? गलती मत करना, लोग क्या करते हैं इसे 5/9 लिख देते हैं, यहीं से क्वेश्चन वो लोग मैक्सिमम गलत कर देते हैं। तो 2 प्लस, अगर मैं ध्यान से देखो यहां पर एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 99 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 99, यहां पर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 5 और प्लस का 33। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको सॉल्व करके, 2 प्लस, यहां पे देखो 6 में से 5 गया कितना आएगा 1, 6 में से 5 गया 1 और 1 और 3 मिलके कितना हो गया 4। देखो 6 में से 5 गया कितना हो गया, 6 में से 5 गया कितना, 1 और 1 3 मिलके कितना हो गया 4, यहां लिख दिया। 3 और 3 कितना हो गया 6, 64/99। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, कहोगे सर बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें क्या लिखना है, 2 पॉइंट, इसके देखो यहां पर 9 नीचे कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार, तो ऊपर लिख देंगे 64 और इन दोनों के ऊपर बार, तो 0.64 और इसके ऊपर बार, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर। सर मैं एयरफोर्स के लिए पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, वहां पर भी आएंगी, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि आप सेपरेट एयरफोर्स की क्लासेस करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं। चलिए क्लियर, डन। अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये आपके इसी बार लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी यहाँ पे, जल्दी बताइए, फास्ट जल्दी बताइए क्या अप्रोच होगी, फास्ट। देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, इसको क्या लिखोगे, देखो ये 3, यहाँ पे देखो 342, 3 संख्याओं के ऊपर बार है ना, इसे लिख देंगे 342/99 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 684/99, ठीक है। अब देखो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई, जैसे 342/99 है, यहां पर डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो मैं इसका इनवर्स कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इसका इनवर्स कर देता हूं, यानी रेसिप्रोकल करता हूं। तो ये 99 इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार में, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा बेटे, फाइनल आंसर 1/2 आएगा, बी ऑप्शन। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2, यानी बी ऑप्शन। सर चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कशन मिलेगा मेरी क्लासेस में, मेरी क्लासेस में आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कशन ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, पेपर का ही इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सर इनका डिफरेंस निकालें कैसे, इन दोनों का डिफरेंस निकालें कैसे, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अरे मेरे भाई, अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हो तो आपको इस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टाइमर स्टार्ट, जल्दी बताओ फास्ट। एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार सभी लोग, जितने लोगों ने लाइक बटन पे हिट नहीं किया, एक बार लाइक बटन पे हिट कर दें, शेयर कर दें। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, जैसे आपको लिखा गया 5.67 और यहां पर 6-7 के ऊपर क्या है, बार है। अंतर निकालना ना तो माइनस कर देंगे। देखो 5.67 अंतर निकालना तो माइनस कर देंगे 2.3 और यहां पर केवल 3 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं जो डेसिमल के पहले लिखा होता है। जैसे 5 में से 2 गया कितना आएगा, 3। 5 में से 2 गया कितना होगा, कहोगे सर 3। सबसे पहले जो डेसिमल के पहले लिखा उसको सॉल्व करो, सबसे पहले जो डेसिमल के पहले लिखा उसको सॉल्व करो। मैंने लिख लिया। अब देखो, अब ब्रैकेट में लिखो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 67/99, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 3, देखो 5 में से 2 गया 3, एज इट इज हो गया। अब डेसिमल के बाद वाली संख्या है, जैसे यहां पर 6-7 इन दो संख्याओं के ऊपर बार है तो मैंने 2 बार 9 लिख दिया। माइनस कर देंगे 3/9, यहां पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 बार 9 नीचे लिख दिया। अब यहां पे हो गया 3। अब यहां पर देखो एलसीएम कितना आएगा, 99। यहां पर कितना हो जाएगा, 76 माइनस 9 का डिवाइड कर दो, कितनी बार गया, 11। 11 त्याई कितना हो गया, 33। 11 क्या त्याई कितना हो गया, 33, यानी 3। यहाँ पे 76 में से 33 को माइनस कर दे, तो 76 में से 33 को माइनस कर दो, 3 में से 6 में से 3 गया कितना, देखो 6 में से 3 गया कितना गया, कहोगे सर 3। यहाँ 7 में से 3 गया कितना, 4।
अपॉन कितना जाएगा 99, ये निकल कर आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें आंसर किस फॉर्मेट में देना है। आंसर बच्चे हमें इस फॉर्मेट में देना है, ठीक है 43। अब देखो इसको हम क्या कन्वर्ट करके लिखेंगे 3.43 और 4 और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। 3.43 और 43 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन, चलो बहुत बहुत शानदार। हाँ क्या सोच, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपका टाइप चेंज करेंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। हालांकि ये भी पूछे गए, लेकिन टाइप चेंज करेंगे तो और मजा आएगा। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान से, सिंप्लीफाई करना इजिली इजिली, बिल्कुल फोकस होके क्वेश्चन को देखो और जो मैंने बताया बस उसको फॉलो करो। मैंने क्या बताया, जैसे 0.11 के ऊपर बार है तो इसे 11/99 लिख देंगे, प्लस ये क्या है 0.22 तो इसे 22/99 लिख देंगे, और इंटू क्या कर देंगे 3, और इंटू क्या कर देंगे 3 अलग से, इंटू 3 अलग से कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 99 आएगा। ऊपर ऐड कर दो 22 पर 11 कितना होगा 33, और इंटू कर दो 3। 33 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया 3 बार, और 3 से इसको कैंसिल कर दो 1 बार। तो फाइनल आंसर आपका क्या निकल कर आ गया, कहोगे सर फाइनल आंसर हमारा 1 निकल कर आ रहा है। फाइनल आंसर बेटे हमारा क्या निकल कर आ रहा है, कहोगे सर फाइनल आंसर मेरा 1 निकल कर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बताइए इसके बाद टाइप चेंज है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। 0.333 को 1/3 लिखा है, तो 0.77 को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। चलो देखो यहां पर अप्रोच देखते हैं। देखो इसको कैसे लिखा होगा आपने, इसके पीछे का करने का तरीका क्या है। देखो आप इसको लिखते हैं 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको लिख देंगे 0.33। इनफाइनाइट तक गया है, कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। अगर इनफाइनाइट तक गया है तो क्या मैं इसको 0.3 और इसके ऊपर बार लिख सकता हूं, कहोगे सर बिल्कुल। क्या मैं इसको 0.333 इनफाइनाइट तक गया है, तो क्या अगर बार बार सेम नंबर रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं बेटे, बार लगा देते हैं। तो हम इसे 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो अगर अब देखो 3 के ऊपर बार है तो क्या मैं इसको 3/9 लिख सकता हूं, कहोगे सर बिल्कुल। कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1/3। इस तरीके से आया सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके 1/3 इस फॉर्मेट में आया, इस तरीके से आया। अब यही सेम फॉर्मेट हम यहां पर फॉलो करेंगे। हमसे कह रहा है कि 0.777 और ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो क्या मैं इसको 0.7 के ऊपर बार लगा दें, कहोगे सर बिल्कुल। तो इसे क्या मैं 7/9 लिख दूं, कहोगे सर बिल्कुल। 7/9 इज योर करेक्ट आंसर। 7/9 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी 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 गुड। अब देखो क्वेश्चन यहां से टाइप चेंज है, बताइए एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से शेयर कर दो। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी मुझे यहां पर कुछ चीजें और आपको सिखानी है, अभी बॉडमॉस सिखाना है, वो भी आज ही सिखाऊंगा, वो भी अभी सिखाऊंगा। चलिए बताइए फास्ट, बताइए फास्ट। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने मेरी पहले कभी क्लासेस देखी होंगी तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए √72 प्लस √72 प्लस √72 और ये इनफाइनाइट तक चला गया है, इनफाइनाइट तक ये गया प्रोसेस, तो करते क्या है कि जो भी यहाँ 72 दिया गया इसके 2 फैक्टर करते हैं, इसके 2 ऐसे गुणनखंड किए जाते हैं, इसके 2 ऐसे गुणनखंड, इसके 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर बेटे क्या हो, 1 हो। क्या मैंने बोला, इस 72 के ऐसे 2 गुणनखंड करो, 2 फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो इसको क्या लिखेंगे 9 8 72, इस तरीके से मैंने लिख दिया। क्या 72 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 9 8 72। बस इतना याद रखना कि अंतर कितने का हो, 1 का हो। अंतर कितने का, 1 का, कहोगे सर बिल्कुल। अब यहां पर देखा करो, नेक्स्ट स्टेप होती है, यहां पर देखो साइन कितने का, कहोगे सर यहां पर प्लस का साइन, यहां पर भी प्लस का साइन। अगर साइन इक्वल है तो आंसर क्या होता है, बड़ी संख्या होती है। तो 9 आपके क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर
अगर साइन प्लस का है तो जो बड़ी संख्या आंसर होती, और साइन माइनस का है तो छोटी संख्या बेटे आंसर होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। टाइमर आपका स्टार्ट। बताइए बताइए क्या अप्रोच लगाएंगे आप इस क्वेश्चन के लिए। अंडर रूट 56 माइनस का अंडर रूट 56 माइनस का अंडर रूट 56, एंड ये कैलकुलेट करते हुए आप इनफाइनाइट तक जा रहे हो। कहां तक जा रहे हो बच्चे? इनफाइनाइट तक आपका ये प्रोसेस जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक बच्चे ये प्रोसेस जा रहा है, कैसे करेंगे? मैंने क्या ट्रिक सिखाई? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए प्लस या माइनस का साइन हो, वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही हो, वैल्यू कहां तक गई? इनफाइनाइट तक जा रही है। आपको करना क्या है? इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं। क्या मैंने बोला? इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो? जिनके बीच का अंतर क्या हो बच्चे? एक हो। जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो, डिफरेंस एक हो। तो इसको क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 7। क्या इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं? 8 इंटू 7, 8 सत्ते 56 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो यहां पर साइन किसका है? कहोगे सर माइनस का। साइन किसका? माइनस का। अगर साइन माइनस का है तो जो छोटी संख्या होती बेटे वही आपका आंसर होती। 7 इज योर करेक्ट आंसर। 7 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 7 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। अब ये बात आती कि सर क्या ये हमेशा ये चीज पॉसिबल है कि इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड एक अंतर पे हो जाएंगे? क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि आप गुणनखंड करोगे हमेशा एक का अंतर आ ही जाएगा? बिल्कुल कहीं से ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये कोई नियम ही नहीं है कि अगर हमेशा अंतर एक का आएगा। अगर अंतर एक का नहीं आएगा तो क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो जैसे 11 आ गया, मैंने क्या बोला? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ही अप्रोच आपको लगानी होती। क्या अप्रोच होती? अप्रोच बेटे ये होती कि आपको इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं, 11 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। 11 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। अंतर एक हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 के ऐसे फैक्टर करो कि इनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर 11 के ऐसे फैक्टर हमारे पॉसिबल ही नहीं कि हम अंतर एक कर पाए। 11 के ऐसे फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं जिनके बीच का अंतर एक हो। तो क्या करें? ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखो इसकी ट्रिक मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। इसकी ट्रिक लिखने से पहले एक बार शेयर कर दो, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट। एक उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। एंड उसके बाद आज का इस क्वेश्चन को देखो। इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो देखो सबसे पहले एक चीज देखा करो। देखो अगर फैक्टर हो जाते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर हो गए तो आप इजीली आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जैसे यहां पर देख रहे हो 11 के ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें? तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है अंडर रूट लिख लो 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? 4 अंडर रूट 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसकी ट्रिक होती है। अब a क्या होता है? a वो नंबर होता है जो रूट के अंदर लिखा है। a की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 11। यहां पर रख दो। तो अंडर रूट 4 गुणे 11 प्लस 1 बटे 2। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट, ये कितना हो गया? 11 चौको 44 और एक कितना हो गया? 45। 45 प्लस 1 बटे 2। अंडर रूट 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अंडर रूट 45 प्लस 1 रिकॉर्डेड क्लास है। अरे यार तुम मतलब एक दिन अपने मतलब यार फिनाइल डाल के अपने दिमाग की सफाई वफाई कराओ। ठीक है, तब आपको एहसास होगा कि एक्चुअली की लाइव क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है, और मैं हमेशा लाइव ही लेता हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये बात आएगी सर अगर यहां पर प्लस का साइन है तो डेफिनेटली आपने चीजें सिखा दी। अगर यहां पर प्लस का साइन है तो सर आपने क्वेश्चन करना सिखा दिया। लेकिन सर यहां पर अगर माइनस का साइन आ गया तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो अब मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन अब ये देख लो। जैसे यहां पर माइनस का साइन आ गया, मैंने क्या बोला? सबसे पहली चीज क्या होती है? हाँ, जिनका मतलब जिनको लग रहा है कि सर आपको रिकॉर्डेड है तो डेफिनेटली उनको एक बार फिनाइल से सफाई करानी चाहिए। और वैसे भी देख रहे हो इस समय बीमारी बहुत तेज फैल रही है, तो एक बार फिनाइल लगा के सफाई हो जाएगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलो 9 के ऐसे फैक्टर करो, 9 के एक ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। लेकिन 9 के ऐसे फैक्टर पॉसिबल ही नहीं जिनके बीच का अंतर एक हो। अब ये बात आती है कि सर अब 9 के तो ऐसे फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं जिनके बीच का अंतर एक हो। अब क्या करें? तो इसकी ट्रिक नोट कर लो। इसकी ट्रिक नोट कर लो। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है, नोट करो, अंडर रूट 4a प्लस 1 सेम होता, बस यहां पर माइनस का साइन हो जाता अपॉन 2।
अपॉन 2 अपॉन 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये होता है, ये होता है 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। सिंपली यहां पर केवल माइनस का साइन आ जाता है। अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अब देखो a की वैल्यू क्या है, कहोगे सर a की वैल्यू यहां पर 9 है, लिख दो 4 गुणे, यहां कितना होगा 4 गुणे 9 प्लस 1 और इधर हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया अंडर रूट, ये कितना होगा 9 चौको 36 और एक कितना होगा 37 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपके मन में एक नया फॉर्मेट जन्म लेगा कि सर अगर इस फॉर्मेट में चीजें नहीं हुई, यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है अभी तक। एक बार अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल मेरा भी टेलीग्राम है, आप लोग जिस जिस टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है, बिल्कुल एक बार जल्दी से शेयर कर दें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलिए, ठीक है, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुंच जाए। मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि ये वो क्लासेस हैं जो आपको डेफिनेटली मेरे भाई सक्सेस दिलाएंगी, डेफिनेटली वाली सक्सेस, ठीक है, आपको इनसे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। अब ये बात आती है कि सर हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। यहां पर देखो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, अब यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में चीजें लिखी हैं, तो देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, नोट कर लो। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा और वैल्यू इनफाइनाइट तक जारी, कहां तक जारी, इनफाइनाइट तक जारी, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है और वैल्यू इनफाइनाइट तक जारी, तो जो आपका लिखा होता है यही आपका आंसर होता है, यही 7 आपका आंसर है। कैसे, अब बहुत ध्यान से देखो, अगर कभी इस तरीके से लिखा हो अंडर रूट 5 और वैल्यू इनफाइनाइट तक जाए, लेकिन याद रखना वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी तो आंसर सीधा आपका 5 यूनिट होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखा है अंडर रूट, मान लो यहां लिख दिया 9, यहां अंडर रूट 9 लिख दिया, यहां अंडर रूट 9 लिख दिया, लेकिन वैल्यू कहां तक जाए, इनफाइनाइट की तक जाए, आंसर कितना होगा, सीधा सीधा आंसर आपका 9 होगा। क्लियर, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब बिल्कुल जरा ध्यान से देखो, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला, अब ये करके दिखाओ। अगर इतना सीख गए, इतनी आपने चीजें जान ली, तो अब इसका आंसर कर दो। लेकिन यहां पर आंसर करते वक्त थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, अंडर रूट 5 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 का फॉर्मेट है, लेकिन ये अंडर रूट 5 कितनी बार है, कहोगे सर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। क्या ये इनफाइनाइट तक है, क्या ये इनफाइनाइट तक है, क्या ये इनफाइनाइट तक है, नहीं। अगर इनफाइनाइट तक होता तो आंसर 5 हो जाता एक स्टेप में, अगर वैल्यू इनफाइनाइट तक गई होती तो हम आंसर एक स्टेप में 5 यूनिट कर देते, एक स्टेप में हम आंसर 5 यूनिट कर देते। लेकिन अब ये बात आती है कि सर इनफाइनाइट तक नहीं गया, तो बच्चे इसकी ट्रिक क्या होती, नोट करो, इसकी ट्रिक क्या होती, नोट कीजिए। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, नोट करना, ये चीज शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती तो आपका सही है, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं गई तो इसकी ट्रिक क्या होती, लिख लो, n 2 की पावर t माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर t, ये होता है। क्या होता है, n 2 की पावर t माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर t, ये होता है। क्या, ठीक, अक्षय मैथ्स गुरु, बिल्कुल सही है, अक्षय गुरु, ठीक है, अक्षय मैथ्स गुरु नाम है, ठीक है, ठीक है। चलो बिल्कुल, n बराबर कितना है, कहोगे सर n बराबर कितना है, कहोगे सर 5 है, n बराबर कितना है, कहोगे सर 5 है, n बराबर कितना है, कहोगे सर 5 है, यहां पे रख दो। अब देखो 2 की पावर t, t क्या होता है, t मेरे भाई ये होता है कि रूट कितनी बार है, रूट आपका 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। रूट कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार रूट है, तो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो ये कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होगा, क्योंकि सर 16 और 16 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 15/16, और ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके क्वेश्चन 5 की पावर 15/16, ये ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन एरर है, ये ऑप्शन एरर है। आंसर क्या आएगा 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16, बेटे यही आपके क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन एरर हो गई है, यहां पर ऑप्शन एरर हो चुकी है। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, इसी बात पे अगर आपको चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करके दिखा दो, जाने
कितना सीखा आपने, कितना सीख लिया आपने। और इसी बात पे अगर चीजें अच्छी लग रही तो एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से यार। 900 मतलब 20 लोग कम है, 1000 के ऊपर लेके जाओ यार। 20 लोग चक्कर में आप लोग परेशान है। एक बार जल्दी से मेरे टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर मार दो। बिल्कुल 1000 प्लस तुरंत जा रहा है। देखो √7 √7 √7 √7 √7 कितनी बार है? कहोगे सर ये देखो ऑप्शन एक्चुअली गलत लग गए हैं, यहां पर भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन पे मत जाना, आंसर करो। मैंने क्या ट्रिक सिखाई? मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई बस उसी को फॉर्मेट, उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना। मैंने क्या ट्रिक सिखाई? मैंने आपको ट्रिक सिखाई है यहाँ पर कि भैया ट्रिक नोट कर लो, जिसको पहली बार में नहीं आया वो लोग दूसरी बार में सीख लें। देखो मैंने ट्रिक सिखाई कि याद रखो n 2 की पावर t माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर t, ये आपकी ट्रिक होती। n 2 की पावर t माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर t। n क्या होता है? n क्या होता है? n मेरे भाई वो नंबर है जो यहां पर लिखा है। n कितना है? कहोगे सर 7 है। n कितना है? कहोगे सर 7 है। 2 की पावर t, t क्या होता है? t मेरे भाई होता है जितने बार रूट है। कहोगे सर 1 बार रूट है, 2 बार रूट है, 3 बार रूट है, 4 बार रूट है और यहां पर 5 बार रूट है। n क्या होता है? n होता है जितनी बार रूट लगा होता है। 2 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा? 32, 32 माइनस 1 कितना होगा? 31। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होगा? 32 माइनस 1 कितना होगा? 31/32, 31/32। ये इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन। 7 की पावर 31/32। बहुत बढ़िया कैप्टन ने भी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 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 करेक्ट है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। क्या अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे? क्या कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस गलत आज के बाद नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से टाइप चेंज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी एक चीज देखो, अरे वाह, इस क्वेश्चन का आंसर करो तो जाने, जल्दी करो, जल्दी करिए फास्ट। m बराबर कितना? √20 √20 इनफाइनाइट तक गया। n बराबर कितना? √20 इनफाइनाइट तक गया है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? m प्लस n की वैल्यू पूछी गई है। देखो एक्चुअली यहां पर ऑप्शन आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन गलत बने हैं आज, थोड़े से ऑप्शन गलत लग गए हैं। देखो एक्चुअली m बराबर क्या दिया गया? सबसे पहले समझो यहां पर m बराबर कितना है? क्योंकि सर m बराबर आपको दिया गया √20 और √20 कितनी बार गया? इनफाइनाइट तक गया है बेटे, ये इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया? इनफाइनाइट तक गया है। अगर इनफाइनाइट तक गया है तो आपको क्या करना है? इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे 5 और 4, जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। अब यहां पर साइन प्लस का है तो आंसर कितना आएगा? 5 यूनिट। यानी m की वैल्यू क्या आ गई? कहोगे सर m की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे सर 5 यूनिट। m की वैल्यू निकल कर आगे। आगे n की वैल्यू क्या होगी? 5 × 4, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे सर n की वैल्यू 4 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी हो गई? 5। m की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई? कहोगे सर m की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 5। और n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही? कहोगे सर n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही? कहोगे सर 4। तो m प्लस n किसके बराबर हो जाएगा? 5 + 4 यानी 9 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है एक्चुअली, ऑप्शन जल्दी जल्दी में ये ऊपर नीचे लग गए हैं, सभी में ऊपर नीचे ऑप्शंस लग गए हैं, गलती हुई मुझसे। ठीक है, तो ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मान के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लगाएंगे आप इस क्वेश्चन के लिए। देखो अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से की होगी तो इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या? इस क्वेश्चन के लिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इन नंबर्स के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है, बताइए कैसे करेंगे। अंतर ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो देखो ध्यान से, देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर x बराबर √17 इन कुछ मत करो, अगर देखो हम इसके फैक्टर करते तो क्या होते हैं। देखो
17 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसका मान लो फैक्टर होगा p और p+1। मान लो दो फैक्टर क्या होते, p और p+1 ही तो होते जिनके बीच का अंतर 1 होता। कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो आंसर क्या आएगा, p+1 आएगा। यहाँ पे देखो 17 के वही फैक्टर होते p और p+1, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, p होगा। अब देखो x माइनस वाई आपसे पूछा गया है, x की वैल्यू कितनी, p+1, माइनस कर दो p, y की वैल्यू, तो आंसर किसके बराबर, 1 के बराबर। बेसिकली अगर फैक्टर नहीं भी करते तो आप ऐसे ऑब्जर्वेशन में आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जल्दी फास्ट, जल्दी करिए फास्ट। जल्दी करिए। देखो हमसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको करने की ट्रिक क्या होती है, इसको करने की ट्रिक होती है कि जो भी पावर आपको, जैसे यहाँ पे 60 पावर है, यहाँ पर 48 पावर है, यहाँ पर 36 पावर और यहाँ पर 24 पावर, हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या क्या कौन है। तो सबसे पहले जो भी पावर्स आपको दी गई इनका HCF निकालो। इनका क्या निकालोगे, HCF। ठीक है, तो 60, 48, 36, 24, HCF कितना आएगा, 12 आएगा। इन सभी संख्याओं का HCF कितना आएगा, 12 आएगा। इन सभी संख्याओं का HCF कितना आएगा, कहोगे सर 12 आएगा। इन सभी संख्याओं का HCF कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 की पावर कितना हो गया, 12। ठीक है, 3 की पावर, जो भी संख्याएं लिखी होती उनकी पावर हम HCF करते हैं। क्या करते हैं, देखो 2 की पावर HCF कितना, 12, 3 की पावर HCF, यहाँ पे क्या करते हैं, 4 की पावर HCF यानी 12, और यहाँ पे 5 की पावर HCF यानी 12। ठीक है, अब करते क्या है, इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, ये 5 पावर आप यहाँ पे लगा दो। यहाँ पर डिवाइड करो, 12 चौको 48, ये 4 पावर आप यहाँ पे लगा दो। यहाँ डिवाइड करो, 12 तिहाई 36, ये 3 पावर आप यहाँ पे लगा दो। 12 दूनी 24, ये 2 पावर आप यहाँ पे लगा दो। ये 2 पावर आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो दो की, देखो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 12 पंचे 60 पावर ही तो लिखिए, 12 चौको 48 पावर है, 12 तिहाई 36 पावर है, 12 दूनी 24 पावर है, कहोगे सर बिल्कुल। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32, 32 की पावर क्या होगी, कहोगे सर 12। 3 की पावर 4 कितना होगा, 81, 81 की पावर कितना होगा, 12। 4 की पावर 3 कितना होगा, 64, 64 की पावर कितना होगा, 12। और 5 की पावर 2 कितना होगा, 25, 25 की पावर कितना होगा, 12। देखो सभी की पावर 12 है, अगर सभी की पावर 12 है तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा यही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यानी कितना, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 ये सबसे बड़ी संख्या है। 3 की पावर 48 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर, 3 की पावर 48। ठीक है, ठीक है, मेरे भाई पढ़ ले, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग करके लाएंगे। अच्छा, जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन सेंडिंग ऑर्डर, करके लाएंगे अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है। अब देखो ये बैच, अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका कंप्लीट डिस्कशन बैच है, ये SSC सीजीएल का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, आज पहली क्लास होने जा रही है, केवल 9 बजे पहला इंट्रोडक्शन हुआ है। तो अगर अभी तक आपने इस बैच में एनरोल नहीं कराया तो कंप्लीट देखो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक, फाउंडेशन का मतलब हो गया बेस। आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इस बैच में। जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती उनके सारे मैथ्स के दर्द यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जिनको रीजनिंग नहीं आती उनके लिए पूरी फैकल्टी जान लगा के मेहनत करने वाली, आपको
जीएस के लिए कंप्लीट आपका यहाँ पे डिस्कशन मिलेगा, इंग्लिश कंप्लीट मिलने वाला, मतलब कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर। अगर आपका लक्ष्य इस बार अप्रैल में एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता है अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला, बेस्ट बैच होने वाला। इस बैच में जल्दी से एनरोल करा ले, ठीक है। 7 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, आज इसमें पहला दिन है, आज यहाँ पर पहला दिन है। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं कराया तो जल्दी से एनरोल करा ले। डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। कहां से ले सकते हैं आप इसे? आप इसे adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। कोड लगा लीजिएगा Y170, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको सिखा देता हूं, कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे आप क्रोम यूज करते हैं, आप यहाँ पे जाइएगा, क्रोम पे आप सर्च कीजिएगा, जैसे क्रोम पे गए आप सर्च करेंगे adda247.com, इस तरीके से पूरा का पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। सीख लो मेरे भाई। सर ये क्लास तो रेगुलर चलेगी, ये क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रॉपर देखो यहाँ पर लिख लेना, केवल और केवल आपको क्या लिखना है? SSC, ठीक है। एक मिनट को इस तरीके से मत ज्वाइन करो, इससे तो फिर आपके मन में शायद कंफ्यूजन हो जाए। आपको और सरल तरीका बताता हूँ ज्वाइन करने का। यहाँ देखो ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे चले जाना, एसएससी पे चले जाना। ऑल कोर्सेज पे आके एसएससी पे जाके सीजीएल सेलेक्ट कर लो। ऑल कोर्सेज पे आकर एसएससी पर आकर सीजीएल सेलेक्ट कर लो। जैसे सीजीएल सेलेक्ट करोगे तो देखो ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 7,999 रुपए इसकी फीस है। इतना पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर देखो व्यू ऑफर पे आते हैं, यहाँ पर देखो व्यू ऑफर पे आता हूँ। सबसे पहले देखो इतना पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पर व्यू ऑफर पे आइएगा। व्यू ऑफर पे आने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको क्या करना है? अपनी ईमेल आईडी डालनी। जैसे a@, मैंने एक रैंडम ईमेल आईडी डाली a@gmail.com, a@gmail.com। यहाँ पर कूपन कोड क्या है? Y170। ये मेरा कूपन कोड नहीं है, ये कूपन कोड आप लोग के लिए बनवाया है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिले, ठीक है। ये मेरा कोई कूपन कोड नहीं कि इससे आपको कहते हैं, इससे आपको कहते हैं मुझे कोई बेनिफिट है, नहीं मेरे भाई, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ये केवल आपके लिए बनाया गया कूपन कोड है कि जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकूं मैं, ठीक है। तो ये मात्र 1839, ठीक है, 1839 रुपए में ये बैच आपका हो जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। कोड क्या है? अगेन मैं आपको बताता हूँ, Y170 है। कोड क्या है? Y170 है। कोड क्या है सर? अरे यार ये क्या चल रहा है, बहुत स्लो, ठीक है। Y170 इसका कोड है, आप प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। जो फैकल्टीज आपकी आज से क्लास स्टार्ट होगी, 9 बजे इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, मंडे टू सैटरडे क्लास है, 240 प्रति घंटे की क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ इसके अंदर आपका लगा दिया है। जो फैकल्टीज पढ़ा रही उन सभी के वीडियो लेक्चर्स लगे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस बैच में इनरोल नहीं कराया है तो जल्दी से विजिट कीजिए एंड इनरोल करा लीजिए। एंड डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, अगेन मैं बताता हूँ, डिस्काउंट कोड Y170 है। ये मेरा डिस्काउंट कोड नहीं, केवल आपके लिए मैंने बनवाया है कि हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिस्काउंट मिल सके। तो तुरंत विजिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। गुड बाय, जय हिंद साथियों।